नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, यूएफबीयू के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। 9 यूनियंस का मिला जुला एक अम्ब्रेला, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 9 यूनियंस। नाम से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, यानी कि सब एकजुट हैं। लेकिन जब से श्री संजीव बंदलिस कन्वेनर के रूप से हटे हैं, तब से ये यूनाइटेड एक अपना कन्वेनर नहीं चुन पाया। कितना यूनाइटेड है ये आप खुद देख लीजिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की गिरती साख, यानी कि जो गुडविल आदमी कमाता है, वो धीरे 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 गिरता हुआ जा रहा है। यूएफबीयू इज द नाउ यूजलेस फोरम ऑफ बैंक यूनियन। आप सर्विंग एम्प्लॉय की बात करिए, चलिए आप रिटायरी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ना आप सर्विंग एम्प्लॉय के लिए यूजफुल है और रिटायरीज के लिए तो आप दुश्मन ही हैं। कुछ भी मुद्दे देख लिए पिछले एक डिकेड से, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका रेजोल्यूशन यूएफबीयू द्वारा किया गया, और गवर्नमेंट भली बात इस बात को जानती है और इसलिए उनके दिमाग में जो भी आता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ताज़ा उदाहरण ट्रांसफर्स पॉलिसी, ताज़ा उदाहरण पीएलआई पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने डंके की चोट पर यूएफबीयू के सामने इम्प्लीमेंट कर दिया। 5 डे बैंकिंग एक मेजर इश्यूज 2015 के बाद से, जब 2 सैटरडे ऑफ होने की बात हुई थी, तब से आप लगातार अपने बाइपार्टाइट सेटलमेंट में बात करते हैं और 2026 में आने के बाद भी आप जहां थे वहीं पे हैं। इसके लिए आपने एजुकेशनल प्रोग्राम, स्ट्राइक, सभी कुछ कर लिया। हाँ, आपका अचीवमेंट ये है कि आपने 2023 में आईबीएस से प्रपोजल भिजवा दिया, आपका काम खत्म। और तब से यानी कि एक मेजर इशू भी आप रिजॉल्व नहीं करा पाए। एडुकेट रिक्रूटमेंट की बात जहां तक करें तो आप ही के नेता लोग कहते हैं कि बैंकों में 2 लाख का वैकेंसी है, और हर बार आप सर्कुलर निकालते रहते हैं, लेकिन क्या ये 2 लाख की वैकेंसी कम हो पाई? गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही जो वैकेंसीज निकालती है, रिक्रूटमेंट करती है, आपका कहा एक चीज नहीं होता है। फ्रेंड्स, बात बहुत है, आप ही देखिए। जहां तक वेज स्ट्रक्चर की बात है, वेज स्ट्रक्चर बैंक एम्प्लॉइज का, बैंक ऑफिसर्स का फिनेंशियल सेक्टर में सबसे कम है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना नहीं करते, हम एलआईसी से तुलना करते हैं। अगर आप एलआईसी से तुलना करें तो भी आप बहुत पीछे हैं। अभी इंश्योरेंस कंपनी का सेटलमेंट हुआ, वो भी आपसे कहीं ज़्यादा हुआ। तो आप ना वर्किंग एम्प्लॉय के हित की कोई काम कर रहे हैं, ना रिटायरीज के हित के काम कर रहे हैं, तो आप यूजलेस फोरम ऑफ बैंक यूनियन हुए ना। आपकी साख क्यों ना गिरे? बैंक एम्प्लॉय भी जानता है कि क्या करें, ये किसी काम के नहीं है। ना आपका ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ना आपका प्रमोशन करवा सकते हैं, ना आपका वेज स्ट्रक्चर करवा सकते हैं, ना वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचते हैं, ना 5 डे बैंकिंग करवा सकते हैं, ना पीएलआई डिस्क्रिमिनेशन दूर कर सकते हैं, ना रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं। ये कुछ नहीं करवा सकते। तो हम चंदा क्यों देते हैं, सब्सक्रिप्शन ले भी क्यों देते हैं? वो इसलिए कि कुत्ते को रोटी देना जरूरी होता है। तो रोटी फेंक रहे हैं और कुत्ता उसमें खुश है, रोटी खा के दुम दबा के चला जाता है।
क्योंकि वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। और ये सच्चाई है, हमारे बैंक यूनियन की ये सच्चाई है। और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग लीडरशिप में हैं, बड़े नामी गिरामी लोग केवल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, केवल स्टेशनल प्रोग्राम का लिस्ट भेजते हैं, लेकिन लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। सो अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन ये बिखर के लुप्त हो जाएगा। न वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए है, न रिटायरीज के लिए। रिटायरीज के लिए कोई बात नहीं करते, आगे बढ़ते ही नहीं। मामला पेंशन पिटिशन का हो, मामला पेंशन इंप्रूवमेंट का हो, मामला आप 8088 पॉइंट डीए मर्जर का हो, डीए डिस्क्रिमिनेशन का हो, डीए न्यूट्रलाइजेशन का हो, इनका कंट्रीब्यूशन बिग जीरो है। स्पेशल अलाउंस की बात देखिए, पीठ में छुरा भोंकने जैसा काम इन्होंने 2012 में किया और कोई पछतावा इन इंडियन वालों को नहीं है। पेंशन अपडेशन की बात आई, एमसी सिंगला केस चल रहा है, लेकिन ईओबीयू के किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। ये आईबीए के चमचे और आईबीए के पिट्ठू बन के रह गए, तो न किसी कर्मचारी के हित की बात करते हैं, न किसी अफसर के हित की बात करते हैं। दे आर टोटली फेल्योर इन देयर मिशन। और ज्वलंत समस्या 5 डे बैंकिंग पीएलआई डिस्क्रिमिनेशन की है, इसमें भी ये पूरी तरह विफल है। और इस तरह से ही ईओबीयू की गिरती साख और आने वाले दिनों में ये अगर अपने ही कर्मचारियों के, अपने ही रिटायरीज के हितों की बात नहीं कर पाए तो धीरे धीरे स्वयं लुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे स्वयं लुप्त हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।